बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि एक स्क्रिप्ट फाइल में हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए किसी डाटा को जनरेट कैसे करेंगे और उस डाटा को मुख्तलिफ़ तरह की फ़ाइल्स में डिफरेंट फाइल नेम्स के साथ एक सीक्वेंस में किसी फ़ोल्डर में किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले न्यू स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं और फॉर लूप के ज़रिए हम लोग अपने स्क्रिप्ट का आगाज़ करते हैं। तो फॉर लूप के लिए मैं फॉर लेट से n एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसको मैंने आइटरेट कराना है और इसको 1 से 10 तक वेरिएट करा लेता हूं और इसको मैं साथ ही यहां पर एंड भी कर देता हूं। ये एक वैलिड फॉर लूप का स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग मैटलैब में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ रैंडम मैट्रिसेस जनरेट कर लूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर m एक वेरिएबल है, इसमें मैं रैंडम के लिए RAND की एक कमांड है जो कि हमारे पास रैंडम मैट्रिसेस को जनरेट करता है और हर एक एंट्री होगी बिटवीन 0 और 1। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन इसके पैरेंथेसिस में एक पैरामीटर हम लोग पास करेंगे और वो होगा n। यानी कि जब भी मैं फॉर लूप में n को पास करूँगा या हमारे पास लूप अपडेट होगा तो n की वैल्यू 1 से 10 तक इंक्रीज़ करती जाएगी और हर रैंड में जब भी 1 2 3 अप टू 10 आएगा तो ये उतने डायमेंशंस का एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट कर देगा। तो फर्स्ट टाइम ये 1 बाय 1 का मैट्रिक्स होगा, सेकंड टाइम ये 2 बाय 2 का और एंड पे जाके ये 10 क्रॉस 10 का एक रैंडम मैट्रिक्स बनेगा। अब जो कि मैंने आप लोगों से इसके बारे में ज़िक्र किया था कि हम इन जनरेटेड मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीपल फाइल्स में सेव करेंगे और हर फाइल का नाम डिफरेंट होगा। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल रख लेते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ फाइल नेम, ताकि हमें ओवरऑल वेरिएबल्स को नाम याद रखने में या उनके साथ ऑपरेट करने में हमें आसानी हो। इसमें मैटलैब की एक बिल्ट इन कमांड है और उसको हम लोग कहते हैं sprintf। sprintf बेसिकली क्या करता है कि ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हुए आपके फाइल नेम्स को जनरेट कर देगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर नाम रख लेता हूँ बिलफर्स रैंडम मैट्रिक्स और आगे यहाँ पर मैं स्पेसिफायर्स का इंक्लूड कर देता हूँ। स्पेसिफायर डालने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसमें n को पास करूँगा तो फर्स्ट टाइम ये रैंडम मैट्रिक्स 1 होगा, नेक्स्ट टाइम ये रैंडम मैट्रिक्स 2 होगा और हर दफ़ा लूप में ये वैल्यू आइट्रेट करती रहेगी और हमारे पास 10 डिफरेंट नेम्स यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। अब इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट कमांड है जिसमें मैंने अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट करना है, इसके बारे में हम लोगों ने अपने पिछले 2 लेसन्स में भी बात की थी और वो है हमारे पास राइट मैट्रिक्स। तो राइट मैट्रिक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। राइट मैट्रिक्स का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमने अब डिलिमिटर्स वाली ऑप्शंस को हम लोग उसको पास नहीं कर रहे, हम बेसिक 2 ही पैरामीटर्स को पास करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास वो डाटा जो हम लोगों ने जनरेट किया है और वो फाइल नेम जहाँ पर हम अपने डाटा को या हम अपने फाइल्स को स्टोर करना चाह रहे हैं या जिन नाम से करना चाह रहे हैं। एक चीज़ जो आप लोगों ने sprintf में इजाफ़ा करना है वो है एक्सटेंशन का। ये मैंने जानबूझ के अभी नहीं लिखा था, तो यहाँ पर आप लोग राइट मैट्रिक्स के लिए जैसे हम लोगों ने जिक्र किया था, हम यहाँ पर टेक्स्ट फाइल CLS CSV और XLS फाइल्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर राइट टाइम मैं यहाँ पर TXT फाइल्स को जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने राइट मैट्रिक्स की कमांड भी लिख दी। अब ये एक वैलिड फॉर लूप है जिसको अगर मैं रन करूँगा तो मेरे पास 10 डिफरेंट फाइल्स जनरेट होंगी जो कि रैंडम अंडरस्कोर मैट्रिक्स अंडरस्कोर 1 से लेकर 10 तक होंगी और हर एक डिफरेंट फाइल में
n क्रॉस n यानी कि 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 10 क्रॉस 10 तक के डिफरेंट मैट्रिसेस अवेलेबल होंगे। तो मैं रन की कमांड को प्रेस करता हूँ। F5 से भी हम लोग इसको रन कर सकते हैं। सो जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसने मुझे पूछा कि मैंने इस फाइल को सेव कहाँ पर करना है। चूँकि आज की डेट से मैंने एक फ़ोल्डर जनरेट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ बिलफर्ड्स ट्यूटोरियल और रैंड का नाम दे देता हूँ, ताकि हमें याद रह जाए कि हम लोगों ने रैंडम नंबर्स जनरेट किए थे यहाँ पर इस मैट्रिक्स में। सो इसको मैं सेव करता हूँ और मेरी फ़ाइल यहाँ पर रन हो रही है। और अब हम अपने स्क्रिप्ट या एडिटर को मिनिमाइज़ करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस फोल्डर में मेरे पास 1 से लेकर 10 तक के रैंडम मैट्रिक्स जनरेट हो चुके हैं। अब हम अपने फोल्डर में जाकर इनको बारी बारी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले रैंडम नंबर 1, इसमें एक ही एलिमेंट आया है, यानी कि ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। इसी तरह से 5 क्रॉस 5, तो ये तमाम के तमाम कॉमा के ज़रिए सेपरेट किए गए हैं। हम डिलिमिटर्स का इंतखाब करके हम लोग इनको डिफरेंट तरह से भी जनरेट कर सकते हैं, और वो मैं अभी आप लोगों के सामने इसको कर भी देता हूँ। सो ये 8 क्रॉस 8 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मैं 2 डिफरेंट कमांड्स का इस्तेमाल करता हूँ, और वो होगा फॉर लूप से पहले मैं ऊपर यूज़ कर लेता हूँ फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ शॉर्ट। फॉर्मेट शॉर्ट में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास डेसिमल के बाद 4 नंबर आएंगे, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये हमारे पास फॉर्मेट को जनरेट करेगा। और नंबर 2 मैं यहाँ पर अपने फॉर्मेट जो डिलिमिटर्स हैं उनको भी मैं लिख लेता हूँ, और डिलिमिटर्स होंगे मेरे पास, मैं इनको रख लेता हूँ टैब। सो इसको मैं कर लेता हूँ इट इज़ टैब। तो अब मैं इस फाइल को दोबारा से रन करता हूँ, तो मेरे पास जो जनरेटेड फाइल्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो रैंडम 6 को ओपन करता हूँ, तो हमारे पास ये इस तरह से फॉर्मेट में मौजूद हैं रैंडम नंबर्स। इसने फॉर्मेट शॉर्ट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ओवरऑल हम लोग फॉर्मेट शॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइल्स को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। सो ओवरऑल हम लोग 10 क्रॉस 10 को ओपन करते हैं, तो 10 क्रॉस 10 में भी हमारे पास जो नंबर्स छोटे थे वहाँ पे फॉर्मेटिंग का इशू आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं टैब को प्रेस करूँ तो हमारी फॉर्मेटिंग भी ठीक हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास इस अंदाज से हम लोग फॉर लूप का, sprintf का और राइट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट डाटा को डिफरेंट फाइल नेम्स के साथ जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।